हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जिसका नाम है रूलेट। तो अगर आप रूलेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नो डाउट हम एक वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ मैंने आपको कुछ हिंट दे दिया था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, बट मैंने कहा था कि मैं एक अपडेटेड वीडियो करूंगी रूलेट से रिलेटेड। तो ये एक अपडेटेड वीडियो है जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पूरा का पूरा सिलेबस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत कम डेज हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि प्लान कैसे बनाना है कि आप इतने कम डेज में बाय सेल्फ स्टडी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके, इस एग्जाम को क्लियर कर सके। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था दी क्या इस एग्जाम में ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। यस, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा। यस, होगा इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, ये इनका नोटिफिकेशन के अंदर बहुत क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीडी एंड इंटरव्यू ऑल्सो। आप अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए ही जीडी और इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. About the test, the University of Rajasthan is conducting Roulette 2021 through written entrance test, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। मतलब हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा और ग्रुप डिस्कशन फॉर एडमिशन टू BLLB। तो इनके पास कोर्स कौन सा है? BLLB ऑनर्स इन यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज जयपुर फॉर द सेशन 2021-2022। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो इनके पास 120 सीट्स हैं प्लस 12 सीट्स EWS के लिए हैं। ठीक है ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रूल्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम ऑफ द टेस्ट के बारे में। 300 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, ग्रुप डिस्कशन आपकी 15 मार्क्स के, मतलब ये आपका 30 मार्क्स का है और आपका जो रिटन टेस्ट है वो है 300 मार्क्स का। राइट, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी इन ऑफलाइन मोड में होगा एट वेरियस सेंटर्स इन जयपुर। तो टेस्ट सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होंगे? आपके जयपुर के अंदर ही होंगे। राइट, यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए क्योंकि थोड़ा अलग है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा सा है, देखिए 50% मार्क्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड हैं 12th के अंदर इफ द स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बोनाफाइडी रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। अगर आपके पास डोमिसाइल है, ठीक है ना, आप बोनाफाइडी रेजिडेंट है राजस्थान के, तो 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, SC/ST कैटेगरी ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान के अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो तो 45% चाहिए 12th में। 60% चाहिए मार्क्स एग्रीगेट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब 12th के अंदर फॉर एडमिशन टू BLLB फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट अदर देन राजस्थान। अगर आप हरियाणा, पंजाब, मतलब राजस्थान के अलावा किसी स्टेट से हो तो कितने परसेंट चाहिए आपको? 60% मार्क्स। राइट, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। एडमिशन टू BLLB शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन रूलेट 2021 बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विच विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज पर द शेड्यूल। द एंट्रेंस टेस्ट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 6 अक्टूबर 2021। तो हमारे पास बहुत कम डेज हैं, बट मैं आपको बहुत ही सही तरीके से बता दूंगी कैसे प्रिपेयर करना है। आपको दिए जाएंगे 2 आवर्स, जो आपका टाइम है एग्जाम का वो है 3 to 5. The entrance test shall have 150 multiple choice questions. तो 150 multiple choice questions होंगे और वो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का? 2 मार्क ईच का होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली। एक तो कि 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चंस होंगे आपके, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का ईच, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग हमेशा ध्यान में रखना, बिकॉज इसका मतलब है कि हमें सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, चाहे हमें आता है कोई क्वेश्चन या नहीं, हम अटेम्प्ट कर आएंगे। राइट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू हर किसी का नहीं होगा। ओनली कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट शैल बी इनवाइटेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। फॉर ग्रुप डिस्कशन द कैंडिडेट्स मे बी गिवन अ कंटेम्प्रेरी टॉपिक ऑफ सोशियो लीगल
इम्पॉर्टेंस, ठीक है ना। तो जो लीगल टॉपिक्स हमारे करंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको क्या देखनी चाहिए, मैंने वीडियोस करी हैं लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगी, वो सारी की सारी वीडियोस देखनी है आपको, सारी की सारी लिस्ट आपको देखनी है। फार्म लॉज पढ़कर जाने हैं, फार्म लॉ जो फार्मर लॉज हैं जो हमारे आए हैं जिसके रिलेटेड प्रोटेस्ट चल रही है वो पढ़ के जाना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये तो हमारे पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गए जो इस साल आए, इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास्ड इन द मॉनसून सीजन, वो देख कर जाना है, मॉनसून सेशन नॉट इन मॉनसून सीजन, ठीक है, वो सारा देख कर जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे ही एग्जाम दे दोगे ये चीज देखना स्टार्ट कर देना। फॉर पर्सनल इंटरव्यू द कैंडिडेट मे बी एग्जामिन्ड ऑन द बेस ऑफ जनरल डोमेन नॉलेज, ठीक है ना। तो करंट अफेयर से रिलेटेड प्लस क्या होगा, फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड लेटर ऑन द वेबसाइट, तो और बताया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी मैंने सिम्बाइसिस के लिए एक वीडियो करी है, वो बिल्कुल बिल्कुल इस एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल होगी। वो वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चों की एडमिशन सिम्बाइसिस के अंदर हुई है, तो दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जल्दी से। आई नो हमने पहले भी देखी हुई हैं, बट फिर भी जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए आपकी नोटिफिकेशन आई 14 सितंबर को, ठीक है। 17 सितंबर को फॉर्म्स अवेलेबल हुए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन 30 सितंबर है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 4 अक्टूबर को हो जाएगी, ठीक है ना। डेट एंड डे ऑफ रिटन टेस्ट 6 अक्टूबर, वेडनेसडे को आपका टेस्ट है। आंसर की भी 6 अक्टूबर को ही आ जाएगी। ऑब्जेक्शंस आप भेज सकते हैं, फिर उसके बाद सारा आपका वेबसाइट पे ही सब कुछ आएगा, आपको पर्सनली कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो वेबसाइट, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट रूलेट 2021, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता है हमें 150 होंगे, 300 ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, टाइमिंग हमें मिलेंगे 2 घंटा, ठीक है ना। द सिलेबस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इंक्लूड्स इंग्लिश, लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, सब कुछ वही जो क्लैट के अंदर होता है। बट क्या क्लैट जैसा पेपर होगा? नहीं, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। सैम्पल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन विजिट एंड चेकआउट। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे प्रिपेयर करने हैं हम पहले ही बात कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर करने के लिए देखो यार, आई विल सजेस्ट कि आप यूनिवर्सल्स की बुक बाय करो। यूनिवर्सल्स की बुक सबसे बेस्ट रहेगी इस एग्जाम के लिए। राइट, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने चाहिए। एंड आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपको हाउ टू सॉल्व RCs, ठीक है ना। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है। उसके बाद ग्रामर है हमारी, टेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, कनेक्टर्स होते हैं ये, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, इन्होंने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स भी बताए हुए हैं। राइट, तो अगर हम देखें तो हमारी बेसिक ग्रामर के जो बेसिक ग्रामर है वो हम बड़े आराम से कवर कर सकते हैं, और ये हमें अच्छे से करनी भी चाहिए, बिकॉज 100 मार्क्स की हमारी इंग्लिश है। कितने मार्क्स की हमारी इंग्लिश है? 100 मार्क्स की हमारी इंग्लिश है, तो ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन हो जाता है। अब ये कहाँ से कवर करेंगे? देखिए, ग्रामर आपको, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, और देखो दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है, आपको सिर्फ ब्रश अप करनी है ग्रामर, तो आप कोई भी बुक उठाकर अपनी ग्रामर ब्रश अप कर सकते हैं ना, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक बुक चाहिए, तो आप SB बख्शी के लिए भी जा सकते हैं, या फिर इंग्लिश मेड ईजी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आती है। यू कैन गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक जिसमें इंग्लिश हो, ठीक है ना, एनी इंग्लिश बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये सारे टॉपिक, पर्टिकुलरली ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर देने हैं। राइट, आ गया समझ के अंदर। तो RCs मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल्स के अंदर आपको करना है, और यूनिवर्सल्स की बुक तो मैंडेटरी है खरीदना, प्लीज़ वो खरीद लीजिए, बिकॉज इट इज़ अ गुड बुक। राइट, बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग लॉ से रिलेटेड टॉपिक होता है, तो इसके अंदर आपको लैटिन मैगजिम्स, अब लैटिन मैगजिम्स जो हैं वो आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाओगे www.loggery.com, वहाँ पे मैंने आपको एक फ्री PDF प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। फ्री के अंदर आपको PDF प्रोवाइड किया हुआ है। राइट, लीगल वर्ड्स भी आपके क्या होते हैं, ये लीगल टर्म्स कह देते हैं हम इनको, लीगल टर्म्स का भी सेम ही आपको फ्री PDF मिल जाएगा। राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अब ये कहाँ से करनी है? देखिए, इसका आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन आवर कोर्स, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, हम स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने खुद सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं,
या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर क्या ये तो करना ही है, यूनिवर्सल्स में से आपको थ्योरी भी पढ़नी है। यूनिवर्सल्स में से आपको क्या करना है, मैं ये थोड़ा इरेज कर दूं, यूनिवर्सल्स में से आपको थ्योरी भी पढ़नी है, इसमें थ्योरी भी पढ़नी है और प्लस एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। अकेली एमसीक्यू सॉल्व नहीं, अकेली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना सही सेम क्वेश्चंस आते हैं। और हमारा लीगल रीजनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 100 मार्क्स का है। बेसिक स्टडी ऑफ लॉ, अब बेसिक स्टडी ऑफ लॉ जो हो गया ना, ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट हो गया, बट अगर हम इनके 2019 2020 के पेपर, 2021 के सैम्पल पेपर्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने कुछ क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग के भी डाले हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस लीगल जीके के भी हैं, तो हमें दोनों चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पढ़ना है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ठीक है ना, ये तो हम पढ़ के जाएंगे। और उसके अंदर हम लीगल रीजनिंग भी करेंगे, प्रैक्टिस थोड़ी सी लीगल रीजनिंग की, बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाएंगे। और लीगल जीके जो है, लीगल जीके हम अपनी लीगल अवेयरनेस का एक टॉपिक आपका रहता है यूनिवर्सल्स के अंदर, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है यूनिवर्सल्स के अंदर, उसका पढ़ लेंगे। और उसमें क्या है, सारे के सारे एमसीक्यूज। आई नो मैं आपको रट्टा मारने के लिए कह रही हूँ, बट रट्टा मारने के अलावा अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि लीगल रीजनिंग क्या होती है। लीगल रीजनिंग कुछ भी नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको लॉ बताया जाता है कि ये लॉ है, और एक सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर ए चल रहा था सड़क पर और उसके ऊपर कहीं से गमला आकर गिर गया और लॉ ये कहता है, या किसी ने फेंका, तो ये मर्डर होगा, क्या होगा, और फिर ऑप्शन दे दी जाती है और आपको चूज करना होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये आपकी यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं। लीगल रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चंस भी वहाँ पे दिए हुए हैं, वो सॉल्व करने। और ये सॉल्व कर, लीगल अवेयरनेस का टॉपिक तो एमसीक्यूज है, मतलब नॉर्मल एमसीक्यूज की, ये वाला लॉ कब आया, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, राइट। अगर आपको लीगल रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है कि कैसे सॉल्व करने हैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, वो आप देख सकते हैं, राइट, क्लियर। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की। तो ये आपके हैं 80 मार्क्स के, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, और हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ये दोनों जो पार्ट्स हैं ना, ये है आपसे आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप टिट्स बिट्स की एक नाम की एक मैगजीन आती है, वो आप ऑर्डर कर लीजिए, उसका एनुअल एडिशन एज वेल एज प्लस जो रीसेंट मंथली करंट अफेयर एडिशन होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से आपको मिल जाएंगे, लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये बुक पढ़नी कैसे है, अब देखिए इस बुक के अंदर ना लिस्ट बनी हुई है, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के अंदर आपको ये बुक मिलेगी। तो आपको बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है जब एक पैराग्राफ फॉर्मेट की बुक दी जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन टाइप के अंदर बुक है, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, राइट। और लिस्ट भी दी हुई है, इंटरनेशनल न्यूज़ की लिस्ट दी हुई है, नेशनल न्यूज़ की दी हुई है। आप जितना मेजरली मैं कहूँगी कि आप इंटरनेशनल सबसे पहले कवर करिए दोनों ही मैगजीन्स में से, ठीक है ना। और उसके बाद आप आ जाइए दूसरी लिस्ट पर, जैसे कि आपका अवार्ड्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारा नेशनल इवेंट का ही पार्ट आता है, ठीक है ना। एक बात ये, दूसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वो ये कि आप पूछोगे कि दी हम दो वो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब एनुअल और रीसेंट एडिशन क्यों पढ़ रहे हैं हम इस मैगजीन का। क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2021 के अंदर हो रहा है, तो हमारे लिए 2020 की भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और 2021 की न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। 2020 की न्यूज़ हमारा एनुअल एडिशन कवर कर देगा और रिसेंट मंथ का न्यूज़ हमारा 2021 की न्यूज़ कवर कर देगा, राइट। एक बात और, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए, मतलब ये जो प्लेलिस्ट है ये 2021 वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, ठीक है। वो ज़रूर आप देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
उसमें मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैंने डिस्कस करे हैं इसके अंदर, एक ये, और दूसरा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। इसके अंदर मैं एक टॉपिक उठाती हूँ, उसमें से बताती हूँ कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ऐसे से दोनों लिस्ट के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ये आपको हेल्प कर देंगे करंट अफेयर्स के लिए। समझ में आ गया? अब हमने करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए, अब टाइम है कि हम डिस्कस करें कुछ स्टैटिक जीके। बात करते हैं स्टैटिक जीके की। आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ठीक है ना। तो आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये तो आप इंटरनेट से क्वेश्चंस निकाल के कर सकते हैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको PDF लिंक कर दूंगी, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री आप करेंगे यूनिवर्सल्स के MCQ सॉल्व, यूनिवर्सल्स में से MCQ सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम थ्योरी पढ़ें, तो MCQ सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि MCQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करने का हमारे पास टाइम है। तो अगेन रट्टा मारने को बोल रही हूँ, मारना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का चैप्टर पढ़ कर जाएंगे यूनिवर्सल्स में से। सोशल साइंस में आपका बेसिकली आ जाता है, हिस्ट्री तो हम कर ही रहे हैं, जोग्राफी, ठीक है, सिविक्स भी हम कर रहे हैं, जोग्राफी आपका हो गया, इकोनॉमिक्स आप पढ़ कर जाएंगे। तो ये 3-4 टॉपिक्स आप पढ़ के जाएंगे स्टैटिक जीके के लिए। 80 मार्क्स का आपका ये पोर्शन है, सारा का सारा यूनिवर्सल्स में से पढ़ना है स्टैटिक जीके, और करंट अफेयर्स में आपको समझा ही चुकी हूँ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये है आपके 20 मार्क्स की। यार देखो बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें कि हमारा देखो लीगल रीजनिंग 100 मार्क्स का है, इंग्लिश 100 मार्क्स का है, करंट अफेयर्स 80 मार्क्स का है, तो हम उन चीज़ों को मैक्सिमम टाइम दें, बिकॉज हमारा मेजर पेपर वहाँ से आएगा। यहाँ से आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसको कम से कम टाइम देना, छोड़कर नहीं जाना, बट कम से कम टाइम देना है, ठीक है। अप्लाई वेरियस 10 स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया सच एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। या देखो, मैं ये कहूँगी कि इसके फॉर्मूलाज और जो इसके क्वेश्चंस हैं वो यूनिवर्सल में से ही कर जाओ, बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस पार्ट को ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम दिन हमारे पास रह गए हैं, राइट। आई थिंक हमारे पास सिर्फ 10-15 दिन ही हैं, जब ये वीडियो लाइव जाएगी तो 10 से 15 दिन ही हमारे पास होंगे, राइट। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग, एनोलॉजी, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज, सीक्वेंस, पैटर्न सीरीज, सीक्वेंसेस, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, सिलोजिज्म्स। तो इसका एक हम चीज़ देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और जो नंबर है वो सिर्फ 20 नंबरों का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यार, इसको साथ साथ 1-1.5 आवर्स देने की कोशिश करो हर रोज़, ठीक है ना, और जितना कवर होता है उतना कर लो। अब कैसे कवर करना है, जो मैथ्स वाला टॉपिक है वो तो मैं कहूँगी कि यूनिवर्सल्स में से अगर कर सकते हो तो यूनिवर्सल्स में से, नहीं तो 18 डेज वंडर, बट 18 डेज वंडर के लिए 18 डेज भी चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तो ट्राई करो यूनिवर्सल्स में से करो। ये आप कर सकते हो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है ना। ये वाली बुक आप सॉल्व कर सकते हो, पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है ना। तो ये वाले पार्ट को थोड़ा कम टाइम दो, बाकी सब पार्ट्स को ज़्यादा दो, बिकॉज 280 मार्क्स का जो पेपर है वो उन पार्ट्स में से आएगा, 20 मार्क्स का यहाँ से, राइट। और दिन हमारे पास कम है। वेयर टू स्टार्ट, ठीक है ना, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू नीड टू कीप द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन माइंड। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारा जो लीगल रीजनिंग का सेक्शन है वो 100 मार्क्स का है, एंड ईजी सेक्शन है, ठीक है ना, जिसमें सारा लॉ है। अगर आप इसको मतलब ये कवर कर सकते हो आप 10 to 15 डेज के अंदर, ये ऐसा सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। करंट अफेयर्स हमारे 80 मार्क्स के हैं, करंट अफेयर्स 80 मार्क्स के हैं। अगेन बहुत लोगों को मुश्किल लगते हैं, बट फिर भी डुएबल है अगर आप टेस्ट पेट्स में से कवर करते हो। और एक और सेक्शन जो हमारा 100 मार्क्स का है वो है इंग्लिश, जो कि किसी की बहुत अच्छी होती है और किसी की ठीक ठीक होती है, बट अगेन अगर आप जो नॉर्मल रूल्स जो हैं वो याद करके चले जाते हो, जितने भी टॉपिक्स हैं 7 to 8 टॉपिक्स हैं, आपका अच्छा हो जाना चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स जिसे हम कह देते हैं, मैथ्स प्लस आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है टुगेदर 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो हाँ, हमें पता चलता है कि हमें किसको ज़्यादा टाइम देना है। ऑब्वियसली वी नीड टू गिव मोर टाइम टू दीज सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये तीनों हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज इनमें से हमारे ज़्यादा नंबर निकलेंगे। 280 मार्क्स का हमारा पेपर यहाँ से और 20 मार्क्स का हमारा यहाँ से है,
राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि ठीक है यार, मैं इसका कुछ कुछ पार्ट कर जाऊं, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और ये वाले पार्ट मतलब लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इंग्लिश आप अच्छे से कर कर ही जाओगे। डेली प्लान की बात करते हैं, आपका प्लान कैसा सा रहना चाहिए। आप हर रोज 8 to 10 आवर्स दोगे, बिकॉज अभी हमारे पास सिर्फ 10 to 15 डेज रह गए इस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिनको एग्जाम्स का, और एक जो बिल्कुल न्यू है, ठीक है। जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्या करेंगे, और जिनको न्यू भी है उनका सबसे पहला स्टेप होगा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। आप सबको हैंड रिटन सिलेबस आपके पास होना चाहिए, नोट्स नहीं, हैंड रिटन सिलेबस की सिलेबस है क्या, ठीक है। सेकंड क्या करोगे, दोनों ही प्रीवियस एक्सपीरियंस और न्यू वाले भी ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि 3 सेक्शंस बनाओगे, कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग, कौन से मुझे पक्के वाले आते हैं, कौन से मुझे पक्के करने हैं, और कौन से डू नॉट नो एट ऑल, डू नॉट नो एट ऑल, ठीक है ना। पहली बार देखा है, मुझे पता भी नहीं ऐसा सा कोई टॉपिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में कौन सा तुम्हारा सेक्शन टॉपिक फॉल करता है, राइट। अब मान लो जो स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करो, रिवाइज कर कर प्रैक्टिस करके खत्म करो, ठीक है ना, टिक मार्क। वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है, रिवाइज करके, और फिर आओ डोंट नो एट ऑल पे, राइट। अब यार देखो, तुम्हारा डेली स्केड्यूल कैसा रहना चाहिए। तुम ऑब्वियसली करंट अफेयर्स तुम्हें हर रोज पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स अगर हर रोज नहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। करंट अफेयर्स एवरी डे यू हैव टू स्टडी फॉर 2 आवर्स मिनिमम, 2 के भी 3 आवर्स कर दो, ठीक है ना। लीगल रीजनिंग पढ़ोगे हर रोज लीगल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक्स तभी खत्म होंगे, ठीक है ना। और उधर से इंग्लिश को भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इसको 3 घंटे दे रहे हो, 6 घंटे हो गए, 2 घंटे इसको दे रहे हो, और इन 10 दिनों में से आप 1 से 2 दिन पूरे के पूरे अपने लॉजिकल और मैथ्स को दे सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम अपनी सिटिंग ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हो तो लॉजिकल और मैथ्स को 1 घंटा देना स्टार्ट कर दो 15 दिन के लिए, ये करना है आपने, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारे पास इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं दिए जो हम एनालाइज करके कहते हैं कि हमारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें नहीं पता, हमें सारा का सारा सिलेबस कवर करके जाना है। बट हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, जो हमारे 100 और 80 मार्क्स वाले सब्जेक्ट है वो हमारे कौन से हैं। हमारा 100 का लीगल रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, और करंट अफेयर्स है, और स्टैटिक जीके, ठीक है ना। यहाँ पे स्टैटिक जीके भी आएगी, स्टैटिक जीके भी कवर करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ करोगे तब चांसेस बनेंगे कि तुम एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो, समझ रहे हो ना। 8 से 10 घंटे की सिटिंग मिनिमम चाहिए। एंड अगर न्यू भी हो तब भी अपना जो फोकस है वो इन सब्जेक्ट्स पे रखना, अपना टाइम मैथ्स और लॉजिकल पे मत वेस्ट करना, बिकॉज सिर्फ 20 मार्क्स का सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, तो हमारा फायदा इतना नहीं होने वाला जितना कि हमारा ये 3 सब्जेक्ट हमें फायदा देकर जा सकते हैं। आगे समझ। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि दी जीडी और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जीडी और इंटरव्यू को ये कुछ लोगों को बुलाएंगे, कॉल आएगी आपको कि आप सिलेक्ट हो गए, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन की कॉल आ जाती है, और अभी भी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो एक तरह से आपकी तैयारी होगी, ठीक है ना। एग्जाम के साथ साथ जो चीज़ें कर सकते हो वो है, करंट अफेयर्स जब पढ़ोगे तो जीडी और इंटरव्यू की तैयारी होगी, राइट। और जब अगर आपको कॉल आ जाती है तब क्या करना है, अगर कॉल आ जाती है तो आपने सबसे पहले मेरी पर्सनल इंटरव्यू वाली वीडियो देखनी है। मैंने एक पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो करी हुई है जो कि मैंने करी थी सिम्बाइसिस वालों के लिए, एंड वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये वाली वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चों का इस बार सिलेक्शन हुआ है स्लैट के अंदर, ठीक है ना, सिम्बाइसिस के अंदर जहाँ पे इंटरव्यू होता है। नंबर 2, आप क्या करोगे, मेरी लीगल करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ हैं, लीगल करंट अफेयर्स की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ करी हुई हैं जिसके अंदर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स से टॉपिक हैं, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चाहे कोई वो न्यू लॉ आया है, कुछ भी है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो वो अगर आप 17-18 की वीडियोस जो हैं वो देख लोगे, प्लस जो मैंने रीसेंट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जीके फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट है, वो भी अगर आप देख लोगे इंटरव्यू के लिए, देन आपको इंटरव्यू क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली आप मेरे से बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बुक अ कॉल विद मी, 1-on-1 इंटरव्यू का सेशन बुक कर सकते हैं जिसके अंदर मैं प्रिपेयर करवाऊंगी आपको आपका इंटरव्यू, राइट। आप उसके लिए भी जा सकते हैं, बट अभी उसके लिए जाने की जरूरत नहीं, पहले हमें कॉल आने दो, ठीक है ना। अभी हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे, अभी हम टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, कॉल आती है तब हम इंटरव्यू को देख लेंगे, ठीक है ना। और अगर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाता है तब भी हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी विच मोर वीडियोज आई शुड डू, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड डू यू वांट मी टू कंटिन्यू मेकिंग दीज वीडियोज? अगर हाँ तो कमेंट करिए और मुझे बताइए, बिकॉज ये सब कमेंट्स मोटिवेट करते हैं मुझे और काम करने के लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। सो या दैट्स इट।
Do not forget to follow me on Instagram. I'm there by the name at @IamLawgiri, and follow us on Telegram. We are there by the name Lawgiri. Right? So Lawgiri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.